ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स से। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में सब कुछ देखा, कैथोड रे ट्यूब्स देखी, एक एक बात देखी। बट प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में हमें इतना सब कुछ डिटेल में नहीं देखना, बहुत ही छोटा सा आउटलुक है। ठीक है, कहने का मतलब है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के लिए सेम वही ट्यूब इस्तेमाल करी, समझ लो जैसी कैथोड रेज थी वही, बस क्या करा गया, उसको उल्टा कर दिया। याद है कैथोड से रेज निकलती थी जब हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में बात करते थे, प्रोटॉन्स के लिए जस्ट उसका उल्टा कर दिया और कैथोड की जगह अब रेज कहां से निकलती हैं, एनोड से निकलती हैं। तो इसीलिए अब उसको पहले कैथोड रेज बोला जाता तो, और प्रोटॉन्स के लिए जब हम डिस्कवरी के लिए जो ट्यूब यूज करते हैं उसको हम बोल सकते हैं एनोड रेज बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, या तो एनोड रेज बोल सकते हैं या फिर कैनाल रेज बोल सकते हैं। ये दो नेम होते हैं इस पूरे के पूरे डिस्कवरी के पूरे मेथड के लिए। बट प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में ना खास बात ये नहीं है कि ये बस हमने उसको रिवर्स कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे थे उसको रिवर्स कर दिया और काम बन गया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं और वो भी खास उतनी डिटेल में नहीं है, बट छोटा छोटा ही है तो उतना ही देख लेते हैं जितना है हमारे कोर्स में। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह कि डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। जो भी गैस तुम उसके अंदर यूज कर रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है। याद है हमने लास्ट क्लास में मतलब जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था ट्यूब के अंदर तुम कोई सी भी गैस डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड कैथोड रेज ही रहती है। बट प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में यानी कैनाल रेज की डिस्कवरी के टाइम पे जो ट्यूब के अंदर वो गैसेस होती हैं उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी गैस होगी उस पे डिपेंड करेगा। अगली बात यह है कि दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, और ये जो निकलते हैं, ये जो मतलब हम कैनाल रेज बोल सकते हैं, ये सिंपली क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस हैं, बस ऐसे समझ सकते हो सिंपल भाषा में। ठीक है, अब अगली बात यह है कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस। मतलब जो उस ट्यूब के अंदर जिस गैस है ना, उस गैस के ऊपर ही चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करता है। और मतलब सिंपल सी बात, हमने ये देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो के लिए गैस पे डिपेंड नहीं करता, हमने बस डेविएशन करा करा के क्या निकाल लिया था, चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया था। पर प्रोटॉन्स के केस में जो भी गैस अंदर होगी उस पर डिपेंड करेगा, यानी अलग अलग केस में अलग अलग आंसर आ सकता है। इसीलिए हम लोग इस वाले तरीके से एक तरीके से मास वास नहीं निकाल सकते, या जो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला वैसे प्रोटॉन्स का नहीं निकाल सकते। ठीक है, और सही बोलूं ना तो हमने जो काम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर लिया ना उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा, हमें प्रोटॉन्स के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अलग से। कहने का मतलब द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर था ना डेविएशन का, प्रोटॉन्स का जस्ट उसका अपोजिट होगा। यानी जो हमने आंसर्स प्रोटॉन्स के लिए निकाल लिए उसका जस्ट अपोजिट कर दो तुम्हें, सॉरी, जो आंसर्स अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल दिए उसका जस्ट अपोजिट कर दो, तुम्हें किसके आंसर्स मिल जाएंगे, प्रोटॉन्स के आंसर्स मिल जाएंगे। यही चीज है। तो जैसे ये इस साइड डेविएशन हो रहा है इसका, जो प्रोटॉन्स है उनका इस साइड डेविएशन होगा, सिंपल यही सी बात है। तो यहां से पूरा का पूरा जब हमें पता चला कि जब हाँ हमने रेज को उल्टा कर दिया, कैथोड रेज को एनोड रेज बना दिया, तब कुछ दूसरे टाइप के पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि नेगेटिव नहीं है। तब नेगेटिव पार्टिकल्स निकल रहे थे, अब पॉजिटिव निकल रहे हैं और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन्स। सिंपल और बेसिक सी चीज। तो अब बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से पहले हमें प्रोटॉन्स को समझ लेना है कि सबसे पहले प्रोटॉन का जो सबसे लाइटेस्ट मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव आयन जो डिस्कवर किया वो हाइड्रोजन की गैस में से किया गया था। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अलग अलग गैस में, अब हो सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग तरीके की क्लोरीन गैस, अब तुम जो गैस यूज करोगे उसमें से तुम्हें आयन मिलेगा। बट सबसे हल्का होता है दुनिया में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में से जो पॉजिटिव आयन निकला वो सबसे हल्का था कह सकते हो। तो यहां से हमें सबसे पहले चीज पता चली प्रोटॉन के बारे में। जब प्रोटॉन के बारे में पता चल गया तब हमें फील हुआ कि यार पक्का उसके साथ ना कोई ऐसा है जो कि प्रोटॉन से अलग है और फिर भी वो उसके साथ ही प्रेजेंट है। एक्चुअल में होता क्या है कि तुम्हें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, ये बात तुम्हें पता है। अब हमें प्रोटॉन के बारे में तो पता चल गया, बट हमें इतना पता था कि उस जो न्यूक्लियस है उसका मास और है, न्यूक्लियस का मास कहीं ना कहीं और है, और वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से नहीं है। अंदर कोई ना कोई ऐसी भी चीज है जो कि ना ही पॉजिटिवली चार्ज है और ना ही नेगेटिवली चार्ज है, और तब जाके डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन एक ऐसी चीज थी जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ ही थी, बट
वो पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं थी और नेगेटिवली चार्ज भी नहीं थी। तो समय के साथ जब नीड हुई ना कि भाई कुछ तो है उसके अंदर, तब जाके पता लगा कि हाँ। और ये पता कैसे चला, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या नाम है उनका, नाम क्या था, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत डिटेल में तुम्हें नहीं जानना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बट हल्का सा आउटलुक दे देता हूँ। इन्होंने क्या किया, एक पतली सी शीट ली बेरिलियम की और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे बम्बार्ड किए। बम्बार्ड करे मतलब बहुत बुरी तरह बम बम फेंकना जैसा ही समझ सकते हो, ठीक है, मतलब बम फेंकना नहीं होता, बट हाँ समझने के लिए वैसे ही कि एक बेरिलियम की शीट थी, उस पर ऐसे किया। तो उन्होंने और एक नए पार्टिकल्स की खोज कर दी और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्कवरी ऑफ एक तरीके से न्यूट्रॉन्स, एक नए पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से अलग, ना ही वो नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिवली चार्ज है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास न्यूट्रॉन्स आए, और न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनको पता चला। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। सही बोलूं तो जो डिस्कवरी वाला पार्ट है वो एग्जाम में नहीं आता ना, कोई भी नहीं पूछता, बट फिर भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार समझ में आया कैसे। एकदम बेसिक से शुरू किया हमने, नाम ही है इस चैप्टर का ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जो एटम के अंदर जो छोटी छोटी चीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर ली, प्रोटॉन्स के बारे में और न्यूट्रॉन्स, हर चीज के बारे में डिटेल में बात कर ली। अब यहां से हम एटम बनाना नहीं, मतलब एटम को पढ़ना शुरू करेंगे, और वो धीरे धीरे अगली क्लास से देखते हैं। बाय बाय।